हर सुबह शहर के जागने से पहले एक खामोश हलचल होती है जो सूचना के पहियों को घुमाती रहती है। ये कहानी है गुमनाम नायक अखबार बेचने वाली। सर, मेरा नाम विश्वनाथ है। मैं स्थानेश्वर मंदिर में कार्यरत हूँ और सुबह उठता हूँ, अखबारों का काम करता हूँ। उसके बाद मैं स्थानेश्वर मंदिर में जाता हूँ। स्थानेश्वर मंदिर में ही लगा हुआ था तो मुझे इन्होंने कहा कि 60 रुपये महीना तेरे को अखबार में दिला दें, लग जाएगा। मैं कहा लग जाएंगे, 1 घंटे का काम है। तो मैं 1 घंटे के लिए 60 रुपये में शुरू किया था। उस समय मेरी उम्र थी 16 साल। मैं सवेरे 3:30 बजे उठता हूँ। 3:30 बजे के बाद मैं क्या काम करता हूँ कि पहले नहा धो के स्नान किया, मंजन पेस्ट ब्रश वगैरह नहीं थी। हम 4:15 बजे मैं फिर वहाँ से चलता हूँ साइकिल उठा के। उसके बाद मंदिर है, मंदिर में मत्था टेक के ही शुरू करता हूँ अब सीधा अखबारों पे। 4:30 से पहले ही मैं पहुँच जाता हूँ। मैं बीकानेर के बैक साइड में उधर, चाहे बारिश हो तो छतरी लेके चल देता हूँ, लेकिन रुकना नहीं है। रुकेंगे तो लेट हो जाएंगे। आगे कहीं काम कर रहे हैं तो वहाँ भी लेट हो जाएंगे, इसलिए रुकना नहीं है। चाहे बारिश हो, तूफान हो, आंधी हो, लाइट है कि नहीं है, सड़कें सारी सुनसान, अंधेरा रहता है, फिर भी हम पानी में को निकल जाते हैं, चाहे सर्दी हो चाहे गर्मी हो। भोर होते ही फेरी वाले अपनी यात्रा शुरू कर देते हैं। उनके लिए हर सेकंड मायने रखता है क्योंकि वे दिन की सुर्खियां सैकड़ों घरों तक पहुंचाने की दौड़ में लगे रहते हैं। गोड़ गोड़ पानी था। अखबार पैदल लेके निकल रहा था, जिसमें चप्पल भी इधर उधर हो गई, तैरती हुई चली गई आगे, लेकिन घुटने तक पानी था। इसलिए साइकिल से पैदल निकल के काफी दूर तक पानी था, निकलना पड़ा नंगे पैर। फिर अखबार बांटनी पड़ी पूरी। अखबारों का काम ही ऐसा है, रुका नहीं कहीं भी। ग्राहक कहीं बहुत प्रेम करते हैं ग्राहक हमारे से, कहीं तो हमारे को ठंडा भी पिलाते हैं और हमारी सवेरे की दिनचर्या की सराहना करते हैं। कहते हैं कि भाई तुम सवेरे 4 बजे 3 बजे बारिश तूफान में हम पैसे वगैरह लेने जाते हैं तो कहीं कुछ लोग इतने नरम हैं कि वो हमें ठंडा भी पिलाते हैं। ऐसे कुछ लोग गलत भी बोलते हैं, कुछ बहुत ही प्यार से बोलते हैं, कुछ ऐसे रिश्ता बना लेते हैं कि हमारा जैसे घर जैसा प्रेम हो जाता है। कुछ अच्छे ग्राहक इतने हैं हमारे पास जो हमें बहुत चाहते हैं, उनसे हमारा हौसला भी बढ़ जाता है। कई बार हमारे साथ कुत्ते वगैरह लड़ जाते हैं बहुत ज्यादा, और कई बार अखबारें हम ऊपर भी फेंकते हैं, कई बार पानी में चली जाती है, उससे झगड़ा भी हो जाता है हमारा। अब हमें क्या पता जी ऊपर फेंकी उधर ऊपर पानी है कि नहीं। कहते हैं भाई बारिश आगे, सारी हमारी अखबार गिल्ली हो गई, अखबार के पैसे हम नहीं देंगे जी, 2 दिन के नहीं देंगे। और कई चांस हुए हैं जब हमने फेंकी, वो जरा सा हवा खुल गई, हम मोड़ के फेंकते हैं या रबड़ लगा के चला के फेंकते हैं, या रबड़ टूट गई बीच में तो दूसरे की छत पे चली जाती है। उससे भी ग्राहक नाराज हो जाता है कि हमारी छत पे आई नहीं अखबार, दूसरे की छत पे हम क्यों जाएं लेने। और फेंकना भी ऊपर ही है, नीचे तो हमारे को किराएदार, हम ऊपर रहते हैं वो नीचे रहते हैं। घर में मेरे बेटा है, बहू भी है और मिसेज है मेरी। 2 बेटे हैं मेरे पास। एक तो एसी का काम करता है, एक इधर 17 सेक्टर में बीमे वाले पे लगा हुआ है। उनकी कर दी शादी। उनके 2 बच्चे बड़े के हैं, एक छोटे के है। सपना तो यही था कि एक छोटा अच्छा सा घर हो, छोटा ही हो, ज्यादा बड़ा ना हो तो कोई बात नहीं, अच्छा घर हो। लेकिन चलो कुछ ऐसी घर की परिस्थितियां रही जिससे मैं उतना जो चाहा वो नहीं हो सका मेरा। बाकी भगवान की इच्छा है जी। छोटी मोटी नौकरी पे हम वो रह गए। ये तो आती नहीं है, बस बारिश में और सर्दी में ही दिक्कत आती है। सर्दी में हाथ पैर वगैरह सब ठंडे हो जाते हैं और अच्छे कपड़े पहनने पड़ते हैं, टाइम ज्यादा लगता है। कई बार तो बहुत ही देर में आती हैं अखबारें, हमें 8 बजे तक वहीं इंतजार करना पड़ जाता है। सर्दी हाथे पैरों में बहुत लगती है उस टाइम तो। और हम दस्ताने पा के तो अखबार बांट नहीं सकते, दस्ताना निकालना ही पड़ता है। पकड़ में नहीं आती है, पकड़े 2 भी आ जाती हैं, सिर्फ दस्ताने से 2 भी निकल आती हैं, जिसे हम ध्यान ना दें तो 2 चली जाती हैं। इसलिए दस्ताना भी निकालना पड़ता है तकरीबन। उससे हाथ पैर एकदम सुन्न हो जाते हैं जी, बिल्कुल। ऊपर भी फेंकना, साइडों में फेंकना, किसी के नीचे है, किसी के ऊपर है, कोई छज्जे पे है, कोई ऊपर 2 मंजिली पे, कोई 3 मंजिली पे भी फेंकवाते हैं जी। हम कहाँ नीचे आएंगे भाई, ऊपर आती है तो अखबार डालना, नहीं मत डालना। तो हमने जरा सी लापरवाही करी तो अखबार गलती से दूसरी चली जाती है। हमारे को कहते हैं भाई अखबार चेंज कर जा, हम नहीं पढ़ेंगे, ऐसी कैसी रखी है, ये ले जाना अपनी। तो हम क्या करते हैं, जहाँ गलती है वहाँ से उसके घर से उठाए, उसके घर दे दिया, उसकी उठा के फिर वापस उनके घर डाल दी। ऐसा कई बार हुआ। बहुत हमारे काम की कदर नहीं करता कोई। कुछ ही चुनिंदा कुछ लोग हैं जो हमारे काम को
सराहना करते हैं, भाई तुम्हारी बड़ी हिम्मत है। बुजुर्ग लोग हैं कुछ बहुत अभी भी हैं शहर में, लेकिन कुछ तो बिल्कुल ही नहीं समझते, भैया इतनी लेट आते हो अखबार, उनको ये नहीं दिखता कि ये अखबार भी बारिश में आया, कैसे बचा के लाया। हम लोग मोम जामा में लपेट के अच्छी तरह हम खुद भीगते हैं, लेकिन अखबार बिल्कुल नहीं भीगती। नौकरी के पीछे एक व्यक्ति है जिसके पास आकांक्षाएं और चुनौतियां हैं, जो एक बदलती दुनिया के बीच अपना जीवन जी रहा है, जहां प्रिंट जीवित रहने के लिए संघर्ष कर रहा है। चाहिए कुछ नहीं तो इनका ऐसा बीमा कर किया जाए जो कि भाई आगे इनको काम आए। बीमा है या और कोई जो भी है इनकी डिसाइड की जाए, होना चाहिए कुछ ना कुछ। जो इतने सालों से अखबार की बांट रहे हैं उनके लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। ये बंदे इतने पुराने से अखबार बांट रहे हैं, उनको कुछ ना कुछ एजेंसियों की तरफ से देना चाहिए, अखबार मालिकों की तरफ से कुछ ना कुछ तो आना ही चाहिए। सम्मानित करें, उनका हौसला बढ़ाएं। और ये तो कंपनी वालों को चाहिए होता है, लेकिन कंपनी वालों को तो सिर्फ अपनी अखबार बेचने से मतलब है कि ये अखबार लगाएं, किसी तरह भी लगाएं, कोई सुरक्षित नहीं है, कोई सुबह नहीं। जबकि समय समय पे उनको साइकिलें भी या कुछ उनका साधन भी दे दिया जाए तो भी बहुत अच्छा है। उन्होंने हमारे को ये चीज़ दी है, पंजाब केसरी वाले या जो भी हैं, जितनी भी अखबार वाले, किसी की तरफ से कोई हेल्प नहीं है। बच्चों को अच्छा पढ़ाना चाह रहा था, लेकिन बस घर की स्थितियाँ ऐसी थी। मैं ब्याह शादियाँ लोगों की छोड़ देता था, कहीं रात नहीं ठहरता था, अपने घर ही। बाहर भी जाना मुझे 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर जाना, तो रात को घर आ जाना है अपने यहाँ। इसलिए छोड़ के अपना, जिस दिन हम अखबार नहीं बांटते उस दिन हमें नींद ही नहीं आती, बिल्कुल नहीं आएगी। हम ये सोचते हैं होली दिवाली है जी, अगले दिन अखबार नहीं आएगी, चैन से सोएंगे, उस दिन तो बिल्कुल ही नींद नहीं आएगी। कई बार ऐसी चर्चा चलती हैं कि भाई हमारे को ये लोग कोई अखबार वाले भी कुछ नहीं देते, ग्राहकों को तो बांटते रहते हैं, हम ये देंगे जी 6 महीने के बाद ये पुरस्कार मिलेगा तुमको, ये इनाम देंगे, लेकिन बांटने वाले को कभी कुछ नहीं दिया जाता। हमारे लिए कोई सुविधा नहीं, कोई बीमा नहीं, कोई वो नहीं। हम अखबार बांटते समय चाहे हमारे एक्सीडेंट हो चाहे कुछ भी हो, उसके लिए हमारे को बीमा नहीं। मेरा नाम है जुगंती देवी, मेरी उम्र है 53 साल, विश्वनाथ की धर्मपत्नी। अरे 40 साल से अखबार का काम कर रहे हैं, इसी से हमारा घर चल रहा है। 3:30 बजे उठ जाते हैं। परेशानी क्या, खुद भी तो परेशान होते हैं, अभी इनसे काम नहीं होता है। मेरा हेमंत कुमार है और फादर मेरे अखबार का काम करते हैं। एक मेरा छोटा भाई है और फादर मेरे तकरीबन 40 साल हो गए इस लाइन में, अखबार न्यूज़पेपर सप्लाई में। तो आज तक कोई ऐसा नहीं हुआ किसी भी लाइन में हमें 40 साल हो जाते हैं तो हमारे को रिटायरमेंट पे कुछ पेंशन वगैरह मिलती है, ऐसा कुछ भी नहीं आज। हेलो, मेरा नाम भारत भूषण है। मेरे पिताजी विश्वनाथ जी न्यूज़पेपर सेलर का काम करते हैं। उनको 40 साल से ज़्यादा हो गए हैं, लेकिन आज भी अखबारी यूनियन भी, उनका भी कोई भी ऐसा मोटो नहीं है कि भी उन्हें कोई पेंशन दे। आज के टाइम ऐसा है कि हम कोई भी छोटी जॉब भी करते हैं, इवन कोई कंपनी में, तो वो हमें ESIC और PF देते हैं। इस अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो इस लाइन में भी इन्हें कुछ मिलना चाहिए। इवन आफ्टर 40 साल जॉब के हो गए तो कम से कम इनकी पेंशन भी होनी चाहिए, कुछ तो होना चाहिए। इवन इनको कोई अवार्ड भी नहीं मिला है, उन्होंने आज तक कोई छुट्टी नहीं ली। और मुझे याद है मेरी शादी वाले दिन भी मेरे पापा गए और सारे काम निबेड़ के सवेरे फिर 3 बजे उठ के अपना जो डेली का रूटीन है अपना काम करके वापस आए। है प्रत्येक पेपर समाज को सूचित रखने की दिशा में एक कदम है। यह एक अखबार होकर का जीवन है। सुबह जल्दी उठना, शांत त्याग करने और अपने काम के प्रति अटूट प्रतिबद्धता का जीवन।